हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके लिए फंडामेंटल का एक टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है लीवर बायोप्सी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लीवर और बायोप्सी का मीन समझते हैं कि क्या होता है। लीवर मतलब होता है एक मेटाबॉलिज्म का, बोले तो जीआईटी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिज्म में काम करता है। दूसरी ओर आते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मीन यहाँ होता है कि जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है वहाँ से हम लिविंग टिश्यू को लेते हैं सैंपल के रूप में, और फिर उससे हम पता लगाते हैं कि इस ऑर्गन में किस तरह की डिजीज़ हो रही है। इसीलिए हम इसे लीवर बायोप्सी कर रहे हैं। क्यों? लीवर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसमें से टिश्यू को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम उसका एग्जामिनेशन कर सकें। तो इस डिजीज़ को चलो स्टार्ट करते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, कि जो प्रोसीजर करेंगे हम लीवर बायोप्सी का, तो वो कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लीवर बायोप्सी करने के लीवर बायोप्सी होता है एक परक्यूटेनियसली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि परक्यूटेनियसली इन्वेसिव प्रोसेस होता क्या है। परक्यूटेनियस इन्वेसिव प्रोसेस होता है कि एब्डोमिनल स्किन के थ्रू हम निडल को अंदर इंसर्ट करते हैं हमारे टारगेट ऑर्गन तक। और इन्वेसिव प्रोसीजर क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर या बॉडी को इंसिजन करके या बॉडी को अंदर कुछ भी चीज़ अपन इंसर्ट करते हैं, वो एक तरह का इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। तो परक्यूटेनियस इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब यही होता है कि हम एब्डोमिनल के स्किन के माध्यम से हम निडल को इंसर्ट करेंगे, वो एक सैंपल को कलेक्ट करेंगे। तो हम निडल को इंसर्ट करने के लिए जो यूएसजी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके माध्यम से हम निडल को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि यूएसजी हमें इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन को बता देता है कि ये ऑर्गन इस जगह है। तो उसके माध्यम से यूएसजी के माध्यम से जो निडल को इंसर्ट करते हैं, किसके थ्रू? एब्डोमिनल वॉल, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है ना, उसमें इंसर्ट करते हैं निडल को। और जो हमारा टारगेट ऑर्गन है जहाँ से हमें सैंपल एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, उस ऑर्गन तक पहुँचाते हैं और हम टिश्यू को लेते हैं। और ये जो हम लीवर बायोप्सी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका कोई पर्पस है? हाँ, होता है ना पर्पस, क्यों नहीं होता? पर्पस है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? साइटो का मतलब यहाँ होता है सेल, बोले तो सेल का एग्जामिनेशन करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब ये हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, यहाँ पर टिश्यू का एग्जामिनेशन करके हम यह पता लगाएंगे कि हमारे जो लीवर है उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई सेल में कोई प्रॉब्लम है, ये कोई हमारे टिश्यू में, उसके जो टिश्यू है लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हम पता लगाते हैं। अब जो हम लीवर बायोप्सी करेंगे वो कौन सी डिजीज़ में करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन जो होता है लीवर कैंसर में करते हैं। लीवर कैंसर में सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है डिजीज़ को पता लगाने के लिए, वो लीवर कैंसर में करते हैं। और ये जब लीवर बायोप्सी किस डिजीज़ में, मतलब किस कंडीशन में नहीं करते हैं, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में और क्लोटिंग डिसऑर्डर में नहीं करते हैं। अगर हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर या क्लोटिंग डिसऑर्डर में इस नीडल को इंसर्ट करेंगे तो हेमरेजिंग की कंडीशन आ जाएगी, जिससे कि ब्लीडिंग नहीं रुकेगा और ब्लड में क्लोट नहीं जमेगा। जब ब्लड रुकेगा नहीं तो हम इस प्रोसेस को नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं, जब ये लीवर बायोप्सी करेंगे तो ये लीवर बायोप्सी करेंगे तो ये इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि जो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला आता है ओपन लीवर बायोप्सी और दूसरे नंबर पर आता है क्लोज लीवर बायोप्सी करते हैं। ओपन लीवर बायोप्सी करने के दौरान हमें बॉडी में इंसिजन करते हैं और इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं, और कट लगाकर हम हमारा जो टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ से हम टिश्यू को ले लेते हैं। पर लेकिन इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन होता है कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ब्लीडिंग लॉस होता है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि हम हमारी जो बॉडी को कट करेंगे तो इनमें जो ब्लड वेसल्स होगी रप्चर्ड होगी, जिसके कारण ब्लड का लॉस होगा।
दूसरी जगह आते हैं हम क्लोज लीवर बायोप्सी। क्लोज लीवर बायोप्सी में हम क्या करते हैं, एक नीडल लेते हैं और नीडल को हमारे जो टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ से सैंपल को लेते हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है जो कि हॉस्पिटलों में यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लड की कमी बोले तो ब्लड जो लॉस होता है वो माइनर अमाउंट होता है, ज़्यादा नहीं होता है ब्लड लॉस। अब जब हम इस प्रोसेसर को करेंगे तो उसमें इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं आगे हम इस बात करते हैं। सबसे पहले आता है नीडल। इस प्रोसेसर को हमें सैंपल कलेक्ट करने के लिए नीडल की आवश्यकता होगी, तो 16 गेज की नीडल का यूज़ करेंगे और उस नीडल का नाम होता है विम सिल्वरमैन नीडल। इस नीडल के माध्यम से हम हमारा जो सैंपल है लीवर से जो लेंगे उससे कलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आता है बीटाडीन। ये जो बीटाडीन है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, हम जिस पार्ट में हम प्रोसेसर करेंगे, नीडल को इंसर्ट करेंगे, उस नीडल को इंसर्ट करने से पहले हम उस पार्ट को स्टराइल करेंगे, है ना। दूसरी बात आता है 2% लिग्नोकेन केन। ये जो 2% लिग्नोकेन जो होता है एक एनेस्थीसिया होता है। उस जिस पार्ट में हम नीडल को इंसर्ट करेंगे या पेशेंट को पेन होगा उससे बचाने के लिए पेशेंट को उस एरिया को हम सुन कर देंगे ताकि पेन नहीं होगा पेशेंट को। अब ये फॉर्मेलिन क्या है, ये 10% फॉर्मेलिन का यूज़ करेंगे, जाकि जो हमने टिश्यू लिया है ना, लीवर से जो टिश्यू लिया है, लिवर टिश्यू, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम फॉर्मेलिन 10% का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम प्रोसेसर पे कि लीवर बायोप्सी करने कैसे करते हैं और क्या क्या हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसल्ट पेशेंट जो होता है हमारा, उससे कंसल्ट लेते हैं ताकि जो भी हम कर रहे हैं एक लेटर पैड पे कोई पैड होता है उस पर। अब आते हैं हम प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसल्ट लेते हैं पेशेंट का। मतलब इसमें क्या होता है, पेशेंट्स जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर की स्वीकृति होनी चाहिए। तो हम रिटर्न में पेशेंट फैमिली मेम्बर की स्वीकृति ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी हम प्रोसीजर करने वाले हैं, जो भी हम प्रोसीजर करेंगे ना, उस प्रोसेस को पेशेंट के सामने उस प्रोसेस को समझा देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हम यह प्रोसीजर कर रहे हैं और उसमें ये करेंगे। फिर उसके बाद उस पेशेंट को प्रोसीजर रूम में ले जाते हैं, बोले तो ओटी में या माइनर ओटी में, जहाँ पर आप ये बोले तो लीवर बायोप्सी करनी होती है। वहाँ ले जाने के बाद पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर के टाइम जो पोजीशन देते हैं वो पोजीशन देते हैं, उस पोजीशन का नाम होता है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन उस पेशेंट को देंगे। और लेफ़्ट लेटरल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो लीवर होता है ना वो राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम वाले पार्ट में होता है, और उस पार्ट को हम एक्सपोज खुला रखेंगे क्योंकि उस पार्ट में हमें प्रोसीजर करना होता है। फिर उस पार्ट को हम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन बीटाडीन से हम उसको इनर टू आउटर मोशन में सर्कुलेट में उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं, उस पार्ट को क्लीन करते हैं एक तरह से, है ना। फिर उसके बाद हम 16 गेज की जो नीडल होती है उसको लेते हैं और 8वें और 9वें इंटरकोस्टल स्पेस में, 8वें और 9वें इंटरकोस्टल स्पेस में क्या होता है, उस नीडल को 90 डिग्री पर इंसर्ट करते हैं और हमारे टारगेट ऑर्गन तक उस नीडल को पहुंचाते हैं और वहां से हम सैंपल लेते हैं। जब हमने सैंपल ले लिया, उस सैंपल को हमें क्या करना है, उस सैंपल को हमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फॉर्मेलिन 10% में डाल रखते हैं। नोट डाल के एक बात याद रखना, जब हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, नीडल को इंसर्ट करने से पहले पेशेंट को वेल्सा-सेल्वा मैन्यूवर बोलेंगे। अभी वेल्सा-सेल्वा मैन्यूवर क्या होता है, वेल्सा-सेल्वा मैन्यूवर का मीन होता है पेशेंट से जब नीडल इंसर्ट करने से पहले हम पेशेंट से बोलेंगे कि पहले रेस्पिरेशन लेना है, मतलब इंस्पिरेशन लेना है, फिर एक्सपिरेशन
करना है और 5 to 10 मिनट तक पेशेंट को होल्ड 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद हम उस नीडल को इंसर्ट करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि लंग्स जो डायफ्राम होता है उसमें कोई इंजरी ना हो, या लंग्स में किसी प्रकार की इंजरी ना हो। अगर इसमें अगर इंजरी होती है तो हेमरेजिक कंडीशन या निमोथोरेक्स की कंडीशन होती है, और यही इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। देखो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, हेमरेज और निमोनिया। जब हमारा ये प्रोसीजर हो जाता है, लीवर बायोप्सी से हम सैंपल ले लेते हैं, तो पेशेंट को आफ्टर प्रोसीजर बोलो तो पोस्ट ऑपरेटिव जो पोजीशन होती है ना, पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन कौन सी देते हैं उसको, पेशेंट को हम पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन देते हैं, वो देते हैं राइट लेफ्ट पोजीशन पेशेंट को देते हैं। ये इसलिए देते हैं ताकि जहाँ पर अपने पंचर करा है, बोले तो स्किन एब्डोमेन को पंचर करा है, उसको उधर प्रेशर लगाकर, बोले तो जैसे कि लेफ्ट लेटरल पेशेंट को राइट लेफ्ट पोजीशन दी, और उसके जहाँ पर अपने पिंच कराया वहाँ पर एक पिलो या सैंड बैग को लगा देते हैं ताकि उस जगह प्रेशर बना रहे या कोई लीकेज ना हो। तो इसीलिए हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव के बाद राइट लेफ्ट पोजीशन दिया जाता है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हेमरेज है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है निमोथोरेक्स। ये आज हमारा जो आज का टॉपिक हमने लिया था उसका नाम था लीवर बायोप्सी, और ये लीवर बायोप्सी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा ये जो लीवर बायोप्सी टॉपिक है जो हमने फंडामेंटल लिया है आपको सही या समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया जाएंगे। थैंक यू सो मच।